हरिओम नमो नमः सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं तनुजा जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल तनुजा जोशी पहाड़ी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 8 बजे से। और आजकल क्या हो रहा है, सुबह सुबह कुछ काम नहीं होता है तो नाश्ता भी हो चुका है, क्योंकि जल्दी करना पड़ता है। गर्मी के दिन आ गए हैं तो जल्दी उजाला होता है तो जल्दी उठना पड़ता है। तो 5 बजे उजाला होने लग जाता है तो 5 बजे 5:30 बजे तो हमें उठना ही पड़ता है। तो अभी उठ के नहा धो के हमारा नाश्ता भी हो चुका है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम किस तरह का हो रहा है हमारे यहाँ आज का मौसम। और उसके बाद करेंगे हम अपनी दिनचर्या शुरू। और अपनी दिनचर्या में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी मौसम दिखाने के बाद। तो चलिए देखते हैं आज का मौसम किस तरह का हो रहा है। तो मौसम धूप आ चुकी है, क्योंकि सुबह शाम तो अभी बहुत ठंडा है, स्वेटर पहनने वाला हो रहा है और दिन में बहुत गर्मी हो रही है। तो अभी आ चुकी है धूप और धुंध भी है, जंगलों में पहाड़ों में धुंध हो रही है। ये देखिए इस तरह का हो रहा है आज का मौसम हमारे यहाँ का। और गाय भी हमारी बाहर बच चुकी हैं सुबह ही, और इनको भी हम नहलाएंगे दिन में। तो इस तरह का है आज मौसम हमारे पहाड़ों का। तो मौसम मैंने आपको दिखा दिया आज का किस तरह का हो रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं खेत में। तो खेत में आजकल काम हो रहा है, अभी गेहूं नहीं हुए हमारे, गेहूं अभी हमारे हरे हो रखे हैं। और हम लोग आजकल रखेंगे बिनौड़ा। तो जो हमारे यहाँ रोपाई होती है उसके लिए हम पहले धान का बीज रखते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं बिनौड़ा। तो आज हम रखने वाले हैं बिनौड़ा। बिनौड़ा रख नहीं रहे हैं, खोद रहे हैं। तो जगह खोद रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं खेत में। और मैं आपको दिखाती हूँ कि खेत में अभी गेहूँ भी कैसे हो रहे हैं हमारे यहाँ। क्योंकि अभी हमारे जो यहाँ गांव वाले जो इधर उधर हैं तो सब पूछने में है कि गेहूँ पके नहीं, गेहूँ पके नहीं। तो मैं उनको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ गेहूँ कैसे हो रहे हैं अभी। तो अभी मतलब हमारे यहाँ 15-20 दिन तो आराम से लगेंगे गेहूँ में। और प्लेन्स में तो हो गए, हल्द्वानी में तो गेहूँ बन चुके हैं। अब देखते हैं आज कैसा हो रहा है और किस तरह से हम लोग बिनौड़ा रखने के लिए खेत खोदते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज। तो अभी मैं जा रही हूँ और मेरा गला भी अभी अच्छे से सही नहीं हुआ है। तो अभी शादियों का भी सीज़न है 2-4 दिन के बाद, तो अभी आजकल खाली हैं तो गेहूँ भी बिनौड़े रख लेते हैं, बिनौड़े के लिए खेत खोद लेते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं हरगड़ी गौशाला। तो मैंने चलानी है स्कूटी, क्योंकि मेरे को अच्छे से अभी हाथ साफ़ नहीं हुआ है, तो मेरे को स्कूटी चला के ले जानी है यहाँ से, क्योंकि इस रोड में मैंने अच्छे से नहीं चला पा रही हूँ। तो स्कूटी चला के ले जाती हूँ और भैया लोग और मम्मी आएंगे पैदल। तो हम चलते हैं अब खेत में। तो सीधे मिलती हूँ आपसे खेत में जाके, क्योंकि मैं तो स्कूटी चलाऊंगी और वीडियो नहीं बना पाऊंगी, तो इसलिए खेत में जाके ही दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से हम लोग खेत खोद रहे हैं बिनौड़ा रखने के लिए। कितना भर खोदेंगे, कितना उसमें बिनौड़ा रखेंगे, किस तरह से जगह बना रहे हैं उसकी। तो चलते हैं खेत में और हम लोग जा रहे हैं हरगड़ी। तो मिलती हूँ आपसे सीधे खेत में जाके। तो बने रहिएगा मेरे साथ देखने के लिए हमारे पहाड़ों का काम किस तरह का हो रहा है, खेती बाड़ी का काम हमारा आजकल। तो चलते हैं खेत में को। तो अभी मैं आ चुकी हूँ 2 राउंड स्कूटी चला के खेत में जा रही हूँ अब। तो अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ गेहूँ कितने हरे हो रहे हैं अभी। और फिर उसके बाद हम लोग भैया और मम्मी तो चले गए, खेत में पहुँच गए, मैं स्कूटी चला रही थी। तो अब दिखाती हूँ कि खेत में कितना खोदना है हमने। तो मैं जा रही हूँ हरगड़ी को। तो देखिए हमारे वहाँ गेहूँ कैसे हो रहे हैं। तो ये है हमारे वहाँ के गेहूँ जो हो रहे हैं अभी हरे। तो इनमें अभी 20 दिन तो आराम से लगेंगे ही लगेंगे। तो ये है हरे गेहूँ हमारे यहाँ के। ये देखिए इस तरह से हो रहे हैं गेहूँ अभी हरे भरे। ये देखिए और अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको भैया किस तरह से खुदाई कर रहा है खेत में बिनौड़े के लिए। जैसे जैसे यहाँ पर खोद रखा है इसी तरह से हमने खोदना है। तो देखिए हम इसमें रखेंगे बीज धान का रोपाई के लिए। तो गेहूँ तो हो रहे हैं हरे और अभी हम जा रहे हैं खेत में। तो दिखाती हूँ आपको, मैं आ गई हूँ हरगड़ी पे गौशाले के पास। तो ये है गौशाला। तो भैया अभी खोदने में लगा है, उसको पसीने छूट गए, थोड़ी सी खोदा होगा अभी उतने में ही पसीने छूट गए हैं। और ये हो रही है बरसीमी। बरसीमी से ज़्यादा तो इसमें झाड़ हो रहा है, दूसरा वाला घास। तो बरसीमी है ये। और यहाँ पानी भी हो रखा है। ये देखिए कल ये इसमें रख दिया है खेत में, बूजी ने रख दिया बिनौड़ा। ये है बिनौड़ा। ये धान का बीज अभी इन्होंने ढका भी नहीं है गोबर से, क्योंकि ये ढकना पड़ता है, फिर चिड़ियाँ खा जाती हैं।
तो इस तरह से ही हम भी रखेंगे। लेकिन जहाँ पानी नहीं होता है तो वहाँ ऐसे ही रखना पड़ता है बिना पानी के, और यहाँ पानी हो रहा है तो इसमें पानी से रखा है। तो दिखाती हूँ, भैया खोद रहा है खेत। तो ये है हमारे बिनौड़े के लायक जगह, इसमें हमने रखना है बिनौड़ा। तो ये है, इतने भर में रखेंगे हम पूरे खेत के लिए बिनौड़ा। तो इसमें खोद रहे हैं अभी हम इसको, तो भैया खोद रहा है उसकी, लेकिन हालत ख़राब हो गई है। और अभी ये खोदते हैं हम दोनों जने मिलके, और फिर बिनौड़ा रखेंगे, उस दिन दिखाऊंगी। अभी तो हम खाली खोद रहे हैं। तो ये हमारा बाया हुआ खेत है, इसमें पहले हल बा के फिर इसमें वो बो रखा था, तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है खोदने में। तो अब खोदते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, बने रहिएगा हमारे साथ। अब मैं भी खोदती हूँ, तो दिखाते हैं आपको किस तरह से हम लोग खोद रहे हैं। तो अभी हमने थोड़ा थोड़ा खोद रखा है क्योंकि ये बहुत गीला हो रहा है। तो अब दिखाते हैं आपको पूरा खोदने के बाद, तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही। तो अभी हमारा पूरा खेत खोद चुका है, इतना सा रह गया है, इसको करेगा भैया पूरा, बाकी मैंने आधा खोद दिया। पूरा तुमने खोदा है? और मम्मी भी खोदने लगी अभी ये, तो आधा मैंने खोद दिया था और बाकी आधा ये लोग खोद रहे हैं। मैंने वीडियो, तो ये इस तरह से रखते हैं बिनौड़ा, पहले खोदा जाता है। और बिनौड़ा रखने का भी दिखाऊंगी क्योंकि अभी हम 1-2 दिन बाद रखेंगे। अगर ये पानी से भर जाता है तो हम इसमें साई करके रखेंगे, यानी कि पूरा जैसे रोपाई लगाते हैं उस तरह से। और अगर पानी नहीं भरा तो फिर इसको सूखने देंगे, उसके बाद हम इसमें बीज बोएंगे। तो अभी तो हमने खोद दिया है, बाकी हम बाद में करेंगे इसका काम। तो अभी हम लोग काम पूरा करके घर को जाने वाले हैं थोड़ी देर में। घास भी मम्मी ने काट दी है, फैला रखी है, फिर इसको भरेंगे कट्टे में, स्कूटी में लेके जाएंगे। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ गौशाले में बन रही है पानी की टंकी, वो दिखाने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गौशाले से, वहाँ बन रही है पानी की टंकी, वो दिखाने के लिए आपको। हम भी देख के आते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गौशाले की तरफ। तो ये है हमारे यहाँ का गौशाला। तो यहाँ काफ़ी गायें हैं, आजकल 30-35 गायें होगी। तो अभी तो धूप हो रही, तो इसलिए अंदर बांध रखी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पानी की टैंकी देखने के लिए। तो देखते हैं किस तरह से बन रही है, और हाथ पैर भी धो के आते हैं नदी से, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। तो ये पूरा गौशाले का ही एरिया है हमारा। पानी टैंकी, तो चलते हैं पानी की टैंकी देखने के लिए। यहाँ से बनाई है गाड़ी की सड़क, और ऊपर बन रही है पानी की टैंकी। तो ये है गौशाला, ये है पूरा गौशाले का एरिया। गौशाला मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखा रखा है, तो इसलिए आज ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस इतना ही दिखाती हूँ। तो ये देखिए नदी के किनारे किनारे, गोमती नदी के किनारे किनारे से रोड बनी है। तो रोड से भैया लेके जा रहा है फावड़ा, हमने धोने हैं नदी में, और हाथ पैर भी धो के आएंगे क्योंकि मिट्टी से सन रखे हैं। खोदते खोदते वहाँ बहुत कीचड़ हो रहा था। और ये बच्चे खेलते खेलते आ रहे हैं। और ये गौशाला, ये जब नदी आई थी एक बार, बहुत पिछले पिछले साल आई थी, बहुत तेज नदी, तो ये टूट गया था पूरा। गौशाले का कमरा है ये, और गाय बांध रखे हैं यहाँ अंदर आजकल। और ये सब पूरा गौशाले का एरिया है। तो अभी हम जा रहे हैं
गोमती नदी के किनारे किनारे। तो वहाँ बन रही है टैंकी पानी की, बहुत ही ज़बरदस्त टैंकी बन रही है। तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पहले हाथ पैर धो के आते हैं नदी से, फिर जाते हैं ऊपर को। गोमती नदी का शुद्ध एवं साफ पानी देखिए कितना साफ हो रहा है। शहरों में और बाहर कहीं भी देखेंगे आपको गंदा ही पानी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ देखिए कितना एकदम स्वच्छ जल दिखाई दे रहा है, शुद्ध एकदम। ये देखिए नदी में कितना साफ हो रहा है। अब हम हाथ पैर धोते हैं, फिर दिखाते हैं आपको पानी की टंकी। तो अभी भैया धो रहा है पैर, और ये हमारे नदी में नहाने की जगह है। वैसे घोड़ी रो, यहाँ इसको बोलते हैं घोड़ी रो। और नीचे है भैंसी खाओ, वो भैंसी खाओ तो नीचे पुल से दिखता है, नीचे है। और ये है घोड़ी रो, यहाँ घोड़े नहाते थे तो इसको घोड़ी रो कहते थे। और वहाँ भैंसें नहाती है तो वहाँ भैंसी खाओ है। तो अभी भैया पैर धो रहा है अपने, और हम बर्तन भी धो देते हैं फावड़े, क्योंकि गंदे हो रहे हैं, मिट्टी से लथपथ हो रखे हैं। तो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो हाथ पैर धो दिया हमने घोड़ी रो से। ये है घोड़ी रो, यहाँ पर काफ़ी गहरा है तो घोड़े नहाते हैं यहाँ। और आजकल गोमती नदी में पानी कम हो रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है ज़्यादा। हाँ, तो ये बनी है पानी की टैंकी देखिए, ये बन रही है पानी की टैंकी बड़ी सी। तो यहाँ से जाएगा ऊपर को पानी, जो हमारे वहाँ आजकल मोदी नलों में पानी जा रहा है, वो इसी टैंकी से जाएगा। तो ये इधर गांव के लिए है, पुरड़ा के लिए, और बाकी हमारे वहाँ के लिए दूसरी जगह से है पानी का टैंक। तो अब हम चल रहे हैं वापस। तो इतना ही दिखा रही थी मैं आपको। और ये देखिए जगह जगह पानी इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि निकासी का नहीं हो पा रहा होगा, यहाँ को गहरा हो गया है बजरी निकाल के, तो इसलिए यहाँ को पानी इकट्ठा हो रखा है। और एक बन रखा है पानी का खाओ कहते हैं हमारे वहाँ, तो एक खाओ ये बन गया है पानी का देखिए। तो पानी की टंकी जैसे ही बना है ये भी, लेकिन टंकी नहीं है भी ये तो खाली ऐसी खाली पानी इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि यहाँ से बजरी निकाली होगी तो गड्ढा हो गया तो उसमें पानी भर गया है। तो ये है हमारे यहाँ की गोमती नदी और ये गौशाला। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर को, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। अभी हमने गाय नहलानी, घर जाके बहुत काम करने हैं। सुबह से आ रखे 8 बजे से चल रहा है घर को अब। और यहाँ मिट्टी बहुत हो रही है, मेरे तो जूते धो रखे हैं, सब मिट्टी लग जाती है। और ये जेसीबी भी आ रही है यहाँ। तो ये जो वहाँ टैंक बन रहा है उसमें रेता सा आ रही है, जेसीबी आगे से आ रही है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी घर को। तो आज हमने दिखाया आपको थोड़ा बहुत यहाँ का नज़ारा। और ये गौशाला के अंदर यहाँ गाय बैठी हैं, सब काफ़ी गायें हो चुकी हैं यहाँ, 30-35 गायें आ गई हैं। तो ये जैसी भी इसमें लेके जा रहे हैं रेता बजरी टैंक के लिए। बाकी गाय अभी अंदर ही हैं, सब गौशाले के अंदर। तो अभी हम लोग तो चले गए हैं, अब अंदर अभी जाने का टाइम नहीं है, धूप हो रही है। वैसे भी गायें मैंने आपको दिखाई रखी है, अभी काफ़ी ज़्यादा गायें हो गई हैं, और भी पहले कम थी। तो अभी हम चल रहे हैं घर को, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग पहुंच गए थे घर, और घर पहुंचने के बाद हो गई यहाँ इतनी मोटी बारिश, ऐसा लग रहा है कि ओले गिर रहे हैं। ओले तो नहीं हैं, लेकिन बारिश की बूंदें इतनी बड़ी बड़ी सी गिर रही हैं। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो गई है, बहुत तेज़ बारिश होने लग गई है हमारे यहाँ। इतनी मोटी बूंदें गिर रही हैं, मोटी गिर रही हैं बारिश की बूंदें, जिसे आप देख सकते हैं। ये बहुत तेज़ होने लगी है, ओले भी गिरने लग गए अब। ये देखिए एक ओला पिघल रखा है, ये देखिए ये गिर रहे हैं ओले, ये ओले गिरने लगे बड़े बड़े से। बहुत तेज़ होने लगी है बारिश हमारे यहाँ। अब हमारी गेहूं की फसल तैयार हो रही है, तो इसलिए बारिश भी ऐसी करेगी, अब गेहूं पकने नहीं देगी। और देखिए कितने ओले गिरने, कितने मोटे मोटे ओले गिरने लग गए हैं। ओलावृष्टि हो रही है हमारे यहाँ अभी।
ये देखिए धूप भी आ रही है और बारिश भी आ रही है। तो ये है मौसम हमारे यहाँ का। तो मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर में। खाना बन चुका है हमारा, अब खाते हैं खाना। अब तो दिन में खाना खाने के बाद मैं आपको सीधे मिल रही हूँ अभी शाम के 4 बजे। और अभी दिखाती हूँ मैं मौसम किस तरह का हो गया हमारे वहाँ। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी तो अभी उठ रही हूँ और अब दिखाती हूँ मौसम। तो देखिए किस तरह का हमारे यहाँ आज मौसम हो गया है। आजकल मतलब ऐसे ही रह रहा है वैसे तो ज़्यादातर। तो अभी देखिए किस तरह हो रहा है। तो ये है बारिश आज की और इस तरह से हो रहा है मौसम। बिल्कुल अंधेरा हो गया, अभी 4 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है बिल्कुल अंधेरा हो गया हो। और ये देखिए चारों तरफ बिजली भी चमक रही है। और ये देखिए काफ़ी बारिश होगी, बहुत तेज़ बारिश हो गई है और ठंडा भी इतना हो रहा है। अब तो रजाई इतनी बार संभाल दी उसके बाद फिर से निकालने का हो जा रहा है। अभी रजाई अंदर रखी नहीं है हम लोगों ने। बिल्कुल धुंध भरा मौसम हो रहा है आज हमारे यहाँ। ये देखिए बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है। तो ये हमारे छत से चारों तरफ का मौसम का नज़ारा मैं आपको आज दिखा रही हूँ कि अभी अप्रैल के महीने का लास्ट चल रहा है और उसमें इतनी बारिश हो रही है। और हमारे वहाँ ये बारिश जब ज़रूरत होती है उस समय नहीं होती है, और जब गेहूं की फसल तैयार होने लगती है या धान की फसल तैयार होती है उस टाइम ही ये बारिश का ऐसा आने का होता है। और ये देखिए इसीलिए बारिश का ऐसा हो रहा है। और गेहूं की फसल हमारी अभी देखिए 15-20 दिन में तैयार हो ही जाएगी। 15-20 दिन आराम से लगने वाले हैं गेहूं में और उसके बाद से फिर गेहूं पक जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा हो गया, अगर ओले गिर रहे हैं तो फिर गेहूं की फसल में नुकसान होता है। तो किस तरह का हो गया पहाड़ों में मौसम देखिए, बहुत ठंडा हो रहा है और हम लोगों की ना स्वेटर उतरी है अभी और ना हम लोगों ने अभी कंबल संभाल रखे हैं। तो ये था आज का मौसम हमारा। तो मैं तो आई थी छत पे, तो मैंने सोचा थोड़ा मौसम दिखा लेती हूँ। और अब जाती हूँ नीचे और थोड़ा सिलाई का काम करना है। तो दिन में से मशीन में बैठी थी तो अभी फिर से करती हूँ थोड़ा काम। उसके बाद फिर शाम को अंधेरा ही हो जाता है और वैसे ही अंधेरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रात ही होने वाली है। तो गाय बच्चा भी हमने अंदर बांध दी है। अभी बाहर बांधी थी 3 बजे 3:30 बजे बाहर बांध रखी थी और अभी बारिश की वजह से अंदर ही बांधनी पड़ रही क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है। तो अंदर बैठी रहती हैं तब भी। तो चलती हूँ नीचे को और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही। और आजकल हमारी ताई जी आई हैं घर गर्मी की छुट्टियों में। इनको स्कूल से छुट्टी मिली है आजकल। और भैया ने आटा गूंद दिया है, ये भैया के द्वारा गूंदा गया है आज आटा। मम्मी ने रख दी सब्जी और बाहर हो गया अनियार पट्टू, मूली का रायता बनाएगा ये। और बाहर अनियार पट्टू हुआ है आज बारिश की वजह से, ये ऐसा हो गया मौसम। अभी थोड़ा सा खुल गया है, ये देखिए अभी बारिश रात में फिर आ सकती है। तो ये है आज का मौसम और इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं हम। फिर मिलते हैं आपको जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तक के लिए शुभ रात्रि।